महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोधरूपम योगीन्द्रमीड्यं भव रोगवाद्यं श्रीमद्गुरुवन्दित नमामि। यस्यान्गिरिपद्मगज परागत प्रभावात् भूत्वा कीर्ति कृतिं तं स्तुतिमाचरामि। तम सद्गुरुवम सतत सर्वसुखम सद्गुरुं वन्दे सदा विमलबोधगणं विचित्रम्। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु चरण रवि करुणकर। धन धन सतगुरु सुखिदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अखंड ब्रह्मांड के नायक सतलोक के स्वामी परम पूज्य परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सतलोकवासी स्वामी श्रीधर महाराज की जन्मभूमि सत्संग मंदिर सेवक से आए हुए चंद्रशेखर गुरु भाई को नमन। विद्वान के मूर्ति मन संचालक सचिव चंद्रकांत गुरु भाई को नमन। जहांगीरपुर से आए हुए गुरु भाई सिकंदर को भी नमन। कर्मभूमि के क्षेत्र में मानव जीवन का महत्वपूर्ण शुभ कर्म करने हेतु इस सत्संग में पधारे हुए धर्म प्रेमी धर्मशिला भक्ति स्वरूपा माताओं तथा बहनों श्रोतागण सभी को नमन। भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी वनवास काल में चले हैं। ऋषि महात्मा को मुलाकात करते हुए पंचवटी आए हैं, कुटिया बनाए हैं। उस कुटिया पर तीनों रहने लगे। एक दिन लक्ष्मण जी की इच्छा हुआ और प्रभु राम से पूछते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, माया क्या है और ईश्वर और जीव में यानी आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है, अंतर क्या है, समझा कर करें। लक्ष्मण जी बहुत गुड बात प्रभु राम से पूछते हैं।
भगवान राम ने अपने मुख से कहे, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख वर्ण समान सब माही, कहिए तात सो परम बैरागी, अतिरिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। जिसके अंदर, जो मानव के अंदर मान नहीं हो, बड़ाई नहीं हो, और सभी जीव जो हैं एक समान देखें, वही ज्ञानी पुरुष इस संसार में कहलाते हैं। और शरीर के अंदर तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण ब्रह्मा के प्रतीक है, सतोगुण विष्णु के प्रतीक है, और तमोगुण शंकर जी के प्रतीक है। जो तीनों गुण को पार कर गया वही बैरागी कहलाते हैं। और तेरे गुणातीत में लीन होना, निर्गुण तत्व में लीन होना, सत्संग में लीन होना, परमात्मा के भजन में लीन होना, अच्छे कर्म में लीन होना, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान राम समझाते हैं लक्ष्मण जी को, माया इसमें आपका जान कहिए सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्प पर माया प्रेरक शिव। एक होता है तालम सुहाकर, और वो शिव, शिव का मतलब हुआ शंकर जी, और दंत स्वर दीर्घिका वो भी हुआ शिव। इस शिव का अर्थ हुआ परमात्मा, ईश्वर, खुदा। रामायण में देखिएगा दंत स्वर दीर्घिका हुआ रहता है लिखा हुआ। कहते हैं भगवान राम, जो माया अपनी आत्मा को नहीं जानता है, न पहचानता है, और जीव के साथ इंद्रिय संग रहते हैं, यानी आत्मा के साथ इंद्रियां संग रहते हैं, वह जीवात्मा कहलाता है। और जो बंधन में डाले, मुक्ति से उबारे, माया जिसके बस में रहते हैं, कर्म बंधन तीन गुण जो जिनके बस में रहते हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। जीव के ऊपर बंधन है, परमात्मा के ऊपर कोई बंधन नहीं। कोई बंधन नहीं परमात्मा के ऊपर, और जीव के ऊपर बंधन है। उनके साथ इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 4 अंतःकरण या मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 इंद्रियां जीव के संग रहते हैं। अभी आया है, और माया क्या है? बाबा राम कहते हैं यही अंतर है जीव और परमात्मा में। माया क्या है? माया का परिभाषा
जिसमें परिवर्तन हो, एक समान नहीं रहे, जिनका अस्तित्व खत्म हो जाए, वह माया है। उसको हम प्रकृति भी कर सकते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था रहता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, परिवर्तन हुआ, और माया है। और गोस्वामी जी भी लिख दे, गो गोचर लगी मन जहाँ जाई सो सब माया जानो भाई। मन के द्वारा, इंद्री के द्वारा जो वस्तु ग्रहण में आवे सब माया है, परिवर्तन है, एक दिन नहीं रहेगा, नाश हो जाएगा। ये माया है। माया किसको ने नाच नचाया? माया के बस में सब जीव फंसे हुए रहते हैं, निकल नहीं पाते। चरणदास महाराज के वाणी माया है, दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान पेचनो खाइए रहियो आप समारी। चरणदासी महाराज कहते हैं, कनक कहते हैं सोना को, संपत्ति को, कामिक वह स्त्री संबोधित किया है संत, एक भक्ति में बाधक है। और जीव फंस जाते हैं इस बंधन में। माया के चक्कर में मुकद्दर का फेर, मकड़ा के जाल में फंस गया है शेर। यह जीव जो है ये शेर है, लेकिन किसमें फंस गए? तो गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं, राम नाम को सुबरन छोड़ा, माया हाथ बिकाना, मात पिता भाई सुख बांधव, ताई में रस लिपटाना। इसी में फंस जाते हैं, असत वस्तु को सत मानते हैं। देखने में आता यह सत्य है, लेकिन वह असत्य है। पिता ने पुत्र को कहे, बेटा आम का मौसम आ गया है, इसीलिए बाजार से जाओ आम लेकर आओ, खाना है। पिता के कहने से पुत्र बाजार गए और कह दिए, पिता अच्छे आम लेकर आना बेटा। पुत्र जाते हैं, बाजार से 2 किलो आम लेकर आए और पुत्र ने कहा, पिताजी ये आम है। पिता ने कहा, देखो बेटा गर्मी का मौसम है, बाल्टी में रख दो, पानी डाल दो, साफ हो जाएगा, कुछ देर के बाद खाएंगे। जब कुछ देर बीत गया, कहता है बेटा लाओ, तो निकालते हैं तब पानी मटमैला हो गया। आम नहीं था, वो मटमैला हो गया। और बालक कहने लगे, पिताजी आम इसमें गायब हो गया, ये मिट्टी का घोल बन गया। कहे आपको ठग लिया। और चले गए, कहा चलो किस दुकान से लाया। बालक और पिता गए उस दुकान पर और कहने लगे,
आपने मेरे बच्चे को कैसा आम दे दिया। तो दुकानदार क्या कहते हैं कि देखो मेरे सियानपुर में क्या लिखा हुआ, यहाँ पर नकली आम मिलता है, यहाँ पर नकली आम मिलता है। वो मिट्टी का बना हुआ था, रंगे हुए थे, देखने में तो उसको आम जैसा लगता था, और खरीद के ले आए, पानी में दिए, घोल बन गए। एक संत महापुरुष कहते हैं यह संसार जो है देखने में यह सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन वह सत्य है नहीं। बालकान में गोस्वामी जी लिखे हैं, धरती धाम धनपुर परिवारू, सरक नरक जहाँ लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मनमाई, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब देखने का चीज है, उसमें रस नहीं है, परमात्मा का गुण नहीं है, यह गुण नहीं है। देख सकते हैं लेकिन इसमें लिप्त हो जाइएगा, इसमें चाहिएगा हमको रस मिले, नहीं मिलेगा। ये सब माया, ये सब माया है। कितना भी धन कमा कर रख दीजिए, दौलत रख दीजिए, लेकिन संग किसी को गया, कुछ नहीं गया। संत पटुदास महाराज की वाणी माया है, माया ठगनी बहुत ठगी यह जात है, बचे न गौ लगी दिन रात है, कौड़ी ना संग करोड़ी जोड़ के, अरे हाल पर तो गए हैं राजा रंग नंगौटी छोड़ के। यहाँ से ये कपड़ा का बदन छोड़ के सब चला जाता है। देखते हैं हम लोग, आप लोग, शरीर भी नष्ट हो जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है। आखिर गया क्या चीज? माया सबको नाच नचाया, किसी को नहीं छोड़ा। साधु महात्मा भी फंस गए, देवता लोग भी फंस गए। लल्ला लालच बुरी भाई, यही सब बात बिगाड़ी। लालच जही का नाम, माया की मातारी, कनक कामनी रूप धरे, सुर नर मुनि को लूटे। अरे हार पलटू ऐसा कोई ना मिला जो इनसे छूटे। कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया। साधु महात्मा भी नहीं बच पाए। माया भरी बहादुरी, लूट लिया संसार, लूट लिया संसार, क्यों को माने नहीं। तनिक हुजूर जो करे, ताई को काचा खाई। कहू कनक कहू कामनी, सुंदर भेष बनावे। जाकी जकरी हो, नजर से मार गिरावे। जोगी यति तपित सन्यासी, गुफा से पकड़ मंगावे। बचे न को भागी, दोपहरे लूटा जावे। पलटू डल पे संत से, वे मारे पेजार। माया बड़ी बहादुरी, लूट लिया संसार। संत के छोड़ के वो समझते हैं ये ठग लेगा, फटकार लगाते हैं। और धन की चिंता में, परिवार की चिंता में दिन रात एक कर देते हैं। इतना ही नहीं, साधु महात्मा भी फंस जाते हैं। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे, रास्ते में एक बांझी मिल गए। सोचने लगे बाबा हैं, प्रणाम कर लेते हैं। दौड़ के गए प्रणाम करने के लिए। बाबा कहने लगे हम नारी को पैर पकड़ने नहीं देते हैं। फटकारे। ये बांझी क्या कहने लगे उस महात्मा को कि जीजाजी मेरे बहन को सिर पर बैठा कर जाते हैं,
हमको कह रहे हैं कि आपको प्रणाम नहीं करने देंगे। क्या कैसा पगली ये औरत है, हमको जिला के बाल पर चढ़ रहे हैं। तब कहने लगे मेरी सखा बहन कंचन है, कंचन। कंचन कहते हैं सोना संपत्ति रूपा पैसा को। आप मेरे पास पैर छूने नहीं दिए। आपके संग में मेरी बहन सुहदर आपके संग में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है जेब में, देखिए तो रुपया नहीं है। वो तो मेरी बहन है। धन में फंस जाते हैं, कोई पत्नी में फंस जाते हैं, स्त्री में। माया किसको नहीं छोड़ा। संत लोग कहते हैं ईश्वर का भजन करना पड़ेगा। ईश्वर का जो भजन करके गए वो संसार से जीत कर गए, जीत कर गए। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी माया इंद्राणी श्रृंगार कर चंदन लगाए वो अंग ताको देख इंद्र अति काम बस भयो है। सुग्री ने कीचड़ में लौट कर आगे जाए सुकर को मन हरे लियो है। जैसे सुख सुकर को वैसे सुख मधवा को, मधवा कहते इंद्र को, वैसे सुख नर पशु पक्षियों को दियो है। सुंदर कहे ताको भयो परमानंद सुख वही मानव इस संसार से जीत कर गयो। जो भजन करके गया है वो बाजी लेकर गया है, जीत कर गया है। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं भजन करना चाहिए। भजन करने पर माया का शक्ति शिथिल पड़ जाता है, भागती नहीं है, शिथिल पड़ जाता है। आपको सत्संग में जाना, कोई मित्र आ गए मिलने के लिए, अभी नहीं मिलेंगे, शाम में आइएगा, अभी सत्संग में जाना है। उस जगह शक्ति काम किया कि भक्ति में बल है, शक्ति है। भक्ति के डर से माया दूर रहती है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं क्या करना चाहिए। और संत कबीर साहब महाराज की वाणी माया है, माया को भगाना है तो सुन लीजिए। जैसे उधल कुतत लोहे की आयरन फूक लगाए, ऐसी चोट लगे घट अंदर माया रह नहीं पाए। भजन रूपी अंदर में जब चोट लगता है तो शरीर के अंदर से वैराग उत्पन्न होता है। दुनिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भजन रूपी जब अंदर में चोट लगता है तो माया भागती है, वैराग उत्पन्न होता है और सोचते हैं यही सब कुछ है, सब कुछ है। संत महापुरुष कहते हैं कि माया जो है उसको ठग ठग से उपमा देते हैं। यह ठग है, साधु महात्मा कहते यह ठग फूल भी है। एक गुरुबानी माया है, ठगिनिया सबके ठकल माया में धरमाई के, अखिया में कजरा लगाई के नाम। ठगिनिया सबके ठकल माया में धरमाई के, अखिया में कजरा लगाई के नाम। लगले के कई के जहात आगे कैलन दशरथ के गया नाथ। लगले के कई के हाथ आगे कैलन
दशरथ के गया नाथ ठगिनिया रामक ठकल। अरे ठगिनिया रामक ठकल सोना के मिर्गा रूप दिखाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। ठगिनिया रामक ठकल सोना के मिर्गा रूप दिखाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। तोरा नैनन में है जादू तू तो रावण के कैला बेकाबू। तोरा नैनन में है जादू तू तो रावण के कैला बेकाबू। ठगिनिया सोना के लंका जलैला माया रूप दिखाई के। ठगिनिया सोना के लंका जलैला माया रूप दिखाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। ठगिनिया रावण के ठकल सोना के लंका जलाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। नारद रहत संत सुजान उनका छल में लला प्राण। नारद रहत संत सुजान उनका छल में लला अरे प्राण। नारद के ठकल मानी रूप दिखाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। ठगिनिया नारद के ठकल मानी रूप दिखाई के अखिया में कजरा लगाई के नाम। और संत कबीर महाराज के वाणी माया है। तू माया मंजन की जोरू आदि पुरुष की चेरी। सतयुग में तू सती वही है शंकर के जो नारी। सतयुग में तू सती वही है शंकर के जो नारी। राजा दक्ष को जग बिगाड़े भस्मासुर के जारी माया तुरंत नहीं पाई। त्रेता में तू सीता वही है रामचंद्र के नारी। लंका गढ़ को नाश क्यों है लंका गढ़ को नाश क्यों है। रावण वंश सहित उजारी की माया तुरंत नहीं पाई। रावण और आता था सुनिए चले गए लंक पे बाकी। द्वापर में तू द्रौपदी वही है। द्वापर में द्रौपदी वही है पांचों पांडव के नारी। हस्तिनापुर को नाश क्यों है कौरव वंश उजारी की माया तुरंत नहीं पाई। कल युग में तू घर घर कलिका नारी बही है। ढाई खपट ले आई कातिन कभी सुनो हो माया तुरंत नहीं पाई। घर में बेटा पुतो आ जाता है तो पता चलता है माता पिता को। चाहता है कब बंटवारा कर ले माया को। देखिए घर घर में तू कलिका नारी बही है। ढाई खपट ले आई कातिन कभी सुनो है माया तुरंत नहीं पाई। माया इतना प्रचंड शक्ति है। इसीलिए माया से बचना है। माया से बचना है। ईश्वर का भजन। माया का आखिर कहते हैं किसको आप लोग कहिएगा कि स्त्री माया है या पुरुष माया है। माया का जो जोत पड़ गया है स्त्री बनने का गोस्वामी राम नबी लिखे गो चल लगी मन जाई वो सब माया जानो भाई। मीरा जो थी कहाँ चली गई बंगाल भ्रमण करने के लिए। एक संत है गौतम गोसाई जी उनके आश्रम में गई मिलने के लिए।
तो क्या हुआ, शिष्य से पूछे कि गुरुदेव जो है आपके भीतर, उनसे मिलना है। तो गुरुदेव शिष्य गए, गुरुदेव से कहे एक नारी आए हैं आपसे मिलेंगे। अरे जाकर कह दो नारी को हम दर्शन नहीं देते हैं। मेरा मुस्कुरा गई, हंसने लगी। तब क्या हुआ, महात्मा जी खिड़की से देख रहे थे और आ गए बाहर। मीरा से पूछती है कि बेटी हंसी क्यों। तब कहने लगे, मीरा इतना दिन से हम जानते थे कि संसार में एक परमात्मा ही पुरुष है, और आज पता चला है संसार में दो पुरुष है। क्या नहीं बेटी, तुम सच कही, एक ही पुरुष है। जीव जो है स्त्रीलिंग है, जीव जितना भी है स्त्रीलिंग है, और परमात्मा एक पुल्लिंग है। जब माया का जोत पड़ गया, पत्नी के लिए पति माया, पति के लिए पत्नी माया, संसार माया। माया से बचना है, ईश्वर का भजन, परमात्मा का भजन, उसको करना है। करते रहेंगे तब एक न एक दिन मेरे सामने से जो दुख है, दुख नहीं रहेगा। जहाँ से जीव आया है तहाँ चला जाएगा। हम लोग यहाँ का रहने वाले नहीं थे, सब लोग के में रहने वाले थे, और यहाँ आकर भटक गए। कहाँ भटक गए, गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते जब ते हरिते बिलगानियो, तब से दे गे निजानियो, माया बस स्वरूप बिसलायो, दही भरमते नाना दुख पायो। संसार में आ गया, इसलिए दुख भोगना पड़ता। इस दुख से निवारने के लिए परमात्मा का भजन करें। अब लाइटें चला गया, अब क्या कर सकते हैं। जौवन राज मदो अभी चल रहा नहीं कोई, और जो समय सत्संग में बीता है यही जीवन का फल छोड़। आप लोग डबल सुन लिए हैं, गायक जी से भी लिए हैं, और यहाँ भी हम लोग सुने हैं, समाज के रूप में आप लोगों को सुनाया। अब लगमा से आए हुए चंद्रशेखर जी गुरु भाई हैं, विस्तार रूप में आप लोगों को सुनाएंगे। अपने मन की जो प्रोग्राम देता हूँ।